स्कॉटलैंड ए के खिलाफ दूसरा मैच जो है वो कल हुआ और इस मैच की अगर हम बात करें डेफिनेटली ये जो मैच का रिजल्ट है वो नो रिजल्ट पे कहीं ना कहीं जाकर फिनिश हुआ। मैच तो काफी सारा हुआ लेकिन एट द एंड नो रिजल्ट पे फिनिश हुआ। और अगर हम बात करें एंड सबसे पहले शुरुआत समरी से कर लेते हैं, सीधे मुद्दे पे ही चलते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे पूरे मैच की। लेकिन डेफिनेटली स्कॉटलैंड के खिलाफ दूसरा दो वनडे थे, पहला वनडे टीम हार गई थी, बल्कि अगर बात करें उसके बाद दूसरे वनडे की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हुआ जरूर, लेकिन ये एट द एंड नो रिजल्ट पे फिनिश हुआ है। नंबर्स क्या थे एट द ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें इसको फिर से रेन अफेक्टेड की वजह से 45 ओवर का 45 ओवर पर साइड मैच कर दिया गया। और जब नेपाल पहले बल्लेबाजी करने उतरी और 253 पे 9 253 फॉर 9 ये नेपाल का फाइनल स्कोर था 45 ओवर 45 ओवर के बाद। वहीं पर जब इसको चेस करने के लिए स्कॉटलैंड उतरी तो 64 रन पर 3 विकेट स्कॉटलैंड ने गंवा दिए थे और 13 ही ओवर का खेल जो है दूसरी इनिंग में वो हो पाया और फिर से जो है बारिश आ गई। बिल्कुल। और इसे यहीं पर कहीं ना कहीं मैच रुक गया। अगर ये 20 ओवर करीब करीब हो जाता तो रिकॉर्ड तो इसे लग जाता और हमें पता चल जाता कि आखिर कौन उस वक्त आगे है, उस हिसाब से टीम जीत जाती। अगर ऐसा कोई रूल होता कि कभी भी आप रिकॉर्ड लगा सकते हैं, तो अगर जिस जगह पर मैच रुका था उस जगह पर अगर रिकॉर्ड लग जाता तो डेफिनेटली दो या चार रन से या 4 या 6 रन से मेरे ख्याल से नेपाल इस मैच को जीत जाता अगर डेकवर्ड क्विज लग जाता हो। लेकिन ऐसा कोई रूल होता नहीं। 20 ओवर आपको पूरे कंप्लीट होने चाहिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं ओडीआई में रिजल्ट आ सकता है। तो बाकी फॉर्मेट T20 आई में 5 ओवर करीब 5 या 6 ओवर करीब का होता है, लेकिन ओडीआई में 20 ओवर से एक गेंद भी कम हुई है तो आपको डेकवर्ड क्विज नहीं लग सकता। तो इसके साथ नो रिजल्ट पे मैच फिनिश हुआ। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैचेस कराए किस लिए गए थे। ये मैचेस हैं प्रैक्टिस के लिए वर्ल्ड कप लीग 2 से पहले, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं हो गई क्योंकि नेपाल की बल्लेबाजी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे बैटिंग का ये आपके सामने है। पहले बल्लेबाजी की टीम ने और ओपनिंग स्टैंड जो है वो भी इतना खासा नहीं रहा। आसिफ शेख इस बार एक बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में कैच था, हालांकि कैच भी बहुत शानदार था वो जो थर्ड स्लिप पे पकड़ी गई थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने बल्ला लगा दिया, जो कि एक प्रॉब्लम रही है। कुशल बुरदल 31 रन 44 गेंदें, शुरुआत अच्छी मिली लेकिन फिर इस पूरे यूके टूर में जो भी शुरू से शुरू हुआ था, अगर आप देखें 3 वनडे वहां पर, 2 यहाँ पर, तो 5 50 ओवर के मैच खेले लेकिन एक में भी कुशल बुरदल ने मेरे ख्याल से हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। जी हाँ, हाफ सेंचुरी भी पार वो नहीं कर पाए। बहुत अनफॉर्चुनेट और बहुत ही खराब ये पूरा टूर गया है उनका मैच 1 से लेकर इस मैच तक, अगर हम 50 ओवर की गेम में बात करें। उसके बाद भीम शार्की ने 57 रन किए, रोहित पड़ल ने 61 किए। इन दोनों ने एक अच्छी लंबी पार्टनरशिप की अगर हम देखें, और भीम ने लगातार इस टूर में रन किए हैं और हर फेज पे रन किए हैं। तो भीम का बल्ला जो है, यानी कह सकते हैं कि भीम एक अच्छे टच के साथ इस लीग 2 के मैचेस में जाने वाले हैं। वहीं रोहित पड़ल ने एक 50 हाफ सेंचुरी लगाई, 61 रन 70 गेंदों में, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से लगातार विकेट गिरे आरिफ और दीपेंद्र, और दोनों स्लिप में आउट हुए। बैक टू बैक विकेट्स गिरे, दोनों स्लिप में आउट हुए। दीपेंद्र गोल्डन डक, आरिफ दोनों स्लिप पर अपना कैच दे बैठे। उसके बाद फिर गुलशन झा और लोअर ऑर्डर ने आकर थोड़ा बहुत जिम्बा संभाला। गुलशन ने 64 47 गेंदों में काफी तेज रन इनिंग रही थी उनके। बैटिंग ऑर्डर को देखते हुए बहुत अच्छी इनिंग उनकी यहाँ पर रही है। उसके बाद हालांकि 40वें ओवर तक टीम ने अपने 8 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लगता शायद पता नहीं बल्लेबाजी कर पाएगी या फिर नहीं, लेकिन संदीप लामिछा ने और अगर ललित राजवंशी, इन लोगों ने शायद रिजन ढकल ललित राजवंशी 3 रन पर वो नॉट आउट है। बिल्कुल सही कहा आपने। रिजन ढकल ने थोड़ी बहुत गेंदें जरूर खेल ली, वो 5 ओवर कंप्लीट करने के प्रोसेस में, और लेकिन ललित राजवंशी और संदीप लामिछाने ने वो फेस पूरा किया और 45 ओवर टीम ने पूरे बल्लेबाजी यहाँ पर कर ली 9 विकेट के नुकसान पर। पूरी बल्लेबाजी की बात हो गई। एक चीज जरूर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा पूरे बल्लेबाजी में, वो है कि आपने नेपाल के बल्लेबाजों को लंबी इनिंग खेलते हुए आखिरी बार कब देखा था। ये एक चीज हमें बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है नेपाल के बल्लेबाजों में। अगर हम बात करें, आप देखेंगे भीम शार्की 57, रोहित पड़ल 61, आपको लगेगा बहुत अच्छी इनिंग है, अच्छा खेला, कंट्रीब्यूशन दिया, बिल्कुल कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन आखिर ये विकेट्स गिरे क्यों? आखिर आपने विकेट थ्रो क्यों किया? अगर आपने मैच देखा नहीं देखा तो आप भीम और रोहित के जाकर एक बार विकेट चेक करिएगा, जैसे ये आउट हुए हैं, ये विकेट दे कर गए हैं, गिफ्ट दे कर गए हैं। इतने खराब शॉट खेले हैं। रोहित ने भी आगे आके जो खराब शॉट खेलने के लिए वो गए बिना बॉल को जज किए हुए। उसके बाद भीम शार्की ने अपना जो इनिंग है वो भी वेस्ट किया। 57 आप पहुंच गए हैं, आपको चाहिए था कि आप एक बड़ी इनिंग खेलें और लास्ट तक जाएं, आपने वो नहीं किया। उनका भी शॉट इतना खराब था, अक्रॉस खेलने के लिए गए थे वो स्लॉक की तरफ लेग साइड पर, और बहुत अंदर आती हुई एंगल से गेंद उनके पैरों पर कहीं ना कहीं लग गई। तो ये हमें एक बड़ी दिक्कत लगती है
देखिए 30 40 50 करना ही ओडीआई में जॉब डन नहीं होता। बिल्कुल ये जितनी जल्दी लड़के समझ ले उतना बेहतर, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें नेपाल के बल्लेबाजों की तरफ से बड़ी इनिंग देखने को नहीं मिलती। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2019 में शुरू हुआ था, आज 2025 है, दो एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों एडिशन मिलाकर लगभग 5-6 साल हो गए, लेकिन हमें सिर्फ 2 सेंचुरीज देखने को मिली है नेपाल के बल्लेबाजों की तरफ से अभी तक इस पूरे लीग 2 हिस्ट्री में। वो पुराना वाला मिलाकर 36 मैचों वाला और इसका भी 12 मैच हम मिला लीजिए, बताइए 48 मैचों में सिर्फ 2 मरतबा ऐसा हुआ है कि टीम ने शतक, किसी प्लेयर ने शतक पार किया है। एक कुशल गुरतैल ने शायद नामिबिया के खिलाफ और एक आसिफ शेख ने पीएनजी के खिलाफ। आप टीमें देखिए, पहले तो पीएनजी के खिलाफ, और ये दोनों के दोनों सेंचुरीज अपने घर में कीर्तिपुर में, अगर हम बात करें होम। तो सबसे बड़ी बात है कि 30 40 50 ये नहीं है, आपको बड़ी इनिंग्स खेलने के बारे में सोचना चाहिए, लंबे वक्त तक ठहरने का सोचना चाहिए। आप लोगों ने विकेट अपने दिए हैं, बॉलर ने ऐसी कोई खास बॉल नहीं थी जिसपे उन्होंने विकेट लिए। आप जब तक इतनी देर तक आप समझ कर खेल कर आ रहे थे तो आगे आपको कंटिन्यू करनी चाहिए थी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत। आप देखिए दूसरी टीमों को हम देखते हैं, दूसरी टीमों के बल्लेबाज 150 130 140 शतक, 8 शतक, फिर 2 दिन बाद शतक, फिर 6 दिन बाद शतक, लेकिन हमें यहां पर देखने को नहीं मिलता। पूरे 5-6 साल में लीग 2 में 2 सेंचुरीज आई हैं। तो लंबे इनिंग खेलने के बारे में थोड़ा सा फोकस करिए, सोचिए, कोच वो थोड़ा ध्यान दे, प्लेयर्स खुद भी अपने आप में ध्यान दे। हर जी हाँ कुछ चीजें आप सीनियर भी होते जा रहे हैं, अब हर चीज में कोच नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत खुद भी आप ध्यान दीजिए कि जब आपको स्टार्ट मिल गया है 30 40, वो T20 में अच्छा लगता है, यहाँ पर ओडीआई में नहीं। ओडीआई में आपके पास लंबी इनिंग खेलने का मौका होता है। ये तो प्रैक्टिस मैचेस हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं, मेन मैचेस में तो फिर अलग ही मुद्दे उठ जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत बड़ा कंसर्न जुड़ा हुआ टीम के साथ रहता है। मैंने 50 कर लिए, हो गया, मेरा पल्ला झड़ गया, ड्रेसिंग रूम उधर है, मैं जाऊंगा तो सब ताली मार रहे होंगे, ये सोच दिमाग से निकालिए। मैं लंबे इनिंग खेलकर जाऊंगा, मैं आउट ही नहीं होऊंगा या अपना विकेट नहीं दूंगा, ये जितनी जल्दी मेंटलिटी प्लेयरों में आ जाएगी वो बहुत बेहतर रहेगा आपको एक लंबा अच्छा बल्लेबाज बनाने के लिए ओडीआई में। अभी तो ये किसी के अंदर भी नहीं है, 1 से 11 किसी के अंदर भी नहीं है, भले आप कितने भी रन करें, ये मेंटलिटी नहीं है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं स्कॉटलैंड। बिल्कुल स्कॉटलैंड ने जी हाँ, स्कॉटलैंड ए के बॉलर्स में सभी ने यहाँ पर विकेट शेयर किया है। मैकब्राइड को हटाकर अगर हम देखें, गैविन मेन, डेविडसन और डिकिंसन ने 2-2 विकेट ईच निकाले हैं। और उसके बाद डोनेल जॉन्स और ईशान ने, जी हाँ, और जो कि पेसर है, और उन्होंने भी 1-1 विकेट निकाले हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी बॉलिंग रही। थोड़ा सा जो पार्टनरशिप हुई उस दौरान, वहाँ पर स्कॉटलैंड ए ने थोड़ा सा अपना टेम्पो खोया बॉलर्स खास करके 128-25 के आसपास 5 गिरा दिए। जरूर तो वहां जरूर टेम्पो खोया था। बॉलर्स ने थोड़ी सी लेंथ अपनी ठीक नहीं रखी, और बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, बिल्कुल काफी अटैक किया उन्होंने। तो यहाँ बॉलर्स का जो प्लान था, थोड़ा सा लाइन थी वो बिगड़ी, लेकिन ओवरऑल काफी स्कॉटलैंड ए के अगर हम मुताबिक देखें तो बॉलर्स ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई। बिल्कुल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज मैं लाइन बोलना इसमें भूल गया था, अब डाउन ऑर्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप देखिए जो गुलशन झा जिस डाउन पर आए थे वहां वो इनिंग ठीक, बिल्कुल वहां 40 45 50 55 वो ठीक है, लेकिन हाँ अब जब गुलशन झा मान लीजिए अगर 10वें ओवर में ही बल्लेबाजी करने के लिए आ गए और आपके सामने 40 ओवर पड़े हैं, तो फिर वो उस सिचुएशन में ठीक नहीं होगा। सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कंडीशन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है जब आप ओडीआई में बल्लेबाजी या 50 ओवर क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस मैच हो चाहे वो मेन मैच हो। आगे बढ़ते हैं, जब चेस करने के लिए टीम आई स्कॉटलैंड ए तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर ब्राउन ने एक अच्छा जा रहे थे 33 गेंदों में 30 रन, लेकिन उन्होंने अपना विकेट जो है वो थ्रो गवा दिया। उसके बाद लेनॉर ने 13, जेमी डंक 0 पे आउट हो गए। जी हाँ, कोई एक वन डाउन के प्लेयर, कुछ भी कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिला नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे उजैर अहमद और मैकब्राइड ही थे जिन्होंने पिछले मैच में भी 72 मारे थे, और उजैर उनकी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। क्या पता है दोनों आगे मोमेंटम शिफ्ट कर पाते, लेकिन डेफिनेटली शुरुआत जो है इतनी खासी टीम को मिली नहीं, और 64 रन के टीम को गवा दिया, और यहीं पर आ गई जोरदार बारिश, और फिर मैच जो है वहीं पर रोक देना पड़ा, और नो रिजल्ट पर मैच फिनिश हो गया। कुछ और होता तो और काफी बात कर पाते कि क्या यहाँ से पार्टनरशिप होती या सब के सब विकेट चले जाते। एंड बॉलिंग की बात करें, सोमबाल कामी ने अपना लास्ट मैच वाला फॉर्म यहाँ रिपीट करने जा रहे थे। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी हो रही है, सही वक्त पर थोड़े रिदम में आ रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो इस रिदम में है। तो उम्मीद करेंगे कि वो इस राउंड में खासा दिक्कत पैदा करेंगे अपनी बॉलिंग से, और रीजन ढकल उनका सपोर्ट करें ऐसे ही, या करण केसी आते हैं अगर उनको मौका मिलता है, या रीजन ढकल को ही मौका दें तो वो ऐसे ही साथ दें, जैसा थोड़ा सा इकोनॉमिकल जाकर कुछ एक आध विकेट अगर निकाल कर दें, साथ दें सोमपाल कामी का, तो बहुत अच्छा होगा। और बाकी बॉलर्स जो हैं अगर हम देखें, ज़्यादा तो हुए ही नहीं, अगर ज़्यादा होते तो बात ज़रूर करते, लेकिन ध्यान नज़र ज़रूर रहेगी कि नई बॉल से, और फिर स्पिनर्स भी अपना गेम कैसे करके ऑन रखते हैं इस कंडीशन।
बिल्कुल, तो ये सूरत हाल रहा स्कॉटलैंड के खिलाफ। दोनों मैचेस कंप्लीट हो गए। पहला मैच स्कॉटलैंड ए ने जीता था, काफी भारी 102 रन जी से हाँ, शायद। जी जी हाँ, हाँ, जी हाँ। उसके बाद लेकिन दूसरा मैच यहाँ पर नो रिजल्ट था। अच्छी पकड़ नेपाल की जहाँ पर जरूर थी। इस बिल्कुल, बार स्कोर बिल्कुल, भी जी अच्छा हाँ। था और शुरुआत में अर्ली ब्रेक थ्रू जो जरूरी होते हैं वो भी टीम ने ले लिए थे। बाकी एट द एंड 7 विकेट स्कॉटलैंड ए के पास भी थे। उनके जो पिछले मैच के टॉप बल्लेबाज थे वो भी बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल। तो क्या पता वो भी लेके जा सकते थे या फिर नेपाल ले सकता था। लेकिन नो रिजल्ट फिनिश हुआ। लेकिन प्रैक्टिस जो चाहिए थी वो अब टीम को पूरी मिल गई है। 5 मैच, 3 मैच वहां, 2 मैच यहाँ, पूरे 5 50 ओवर के मैचेस टीम को मिल गए। अब सीधा उतरेगी 2 तारीख को मेन मैच में, जहां पर 2 पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे डेली क्रिकेट चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अभी।